काला दृष्टांकराल शासन रक्षपाला तेलादि जन्म गुण चंदन पुष्प दीप सूर्य के काला विमल धारा मोद गंधक्षतोगे पुष्पगुण विदीप धूप फलोगे पटहर पटरोदे सतभूषणोते चिन्पद भक्तम ब्रह्मणं परमर्जयामि ओम आम कुरु विजयवते वीरमद मणिमद भैरव अपराजित पंचक्षेत्र दिक्पालकाय जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। दीपक की स्थापना करें। दुरंत मोहन संतन कांतार्तार्थ हम क्षमम धर्मे प्रज्वलालाम्नि ज्वाला पल्लवितांबरम ओम ह्रीं अग्नि स्थापयामि स्वाहा। सत्पल्ले वर्जित मुखान कल धोतरो प्राम ताम्राम कोटकटतान पैसा पूर्णान संभाविता हिमहि गंस चतुस्समुद्रान संस्थापयामि कलशांजन वेदिकांते। जल शुद्धि कर लीजिए। कर ली थी, कोई बात नहीं। कलश चारों दिशाओं में स्थापित करें। फिर कर लीजिए कलश स्थापित। ओम ह्रीं स्वस्ति चतुर्कोणेषु चतुकलश स्थापनम करोमि हम। एक अर्घ लें। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चर सुदीप सुदोप फलार्घ कै धवल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम्यजे। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अनंत अनंत ज्ञान शक्ति अष्टादश दोष सच्चत्वारि सद्गुण संयुक्ताय अर्थ परमिष्ट नमा अर्घम नर्वपामि स्वाहा। आइए स्वधर्म कौन है विधान में? अच्छा अच्छा। उसके बाद कौन है? कुबेर। कुबेर मुकुट वगैरह बाद में लगवाओ। आइए बोलो 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 जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय बोलो बस पूज्य भगवान की शांतिनाथ भगवान की शांतिनाथ भगवान की। चमर ले लो, हाथों में चमर ले लीजिए। जय हो जय हो जय हो त्रिलोकीनाथ भगवान की जय हो। पारसनाथ भगवान की जय बोलो महावीर भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो 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 जय बोलो। ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवन्ने पाण्डुशिलायां स्फुनं पीठे तिष्ठ 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 सर्वजगत शांतिर्भवतो भवतो भवतो। ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवन्ने ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवन्ने पाण्डुशिलायां स्फुनं पीठ तिष्ठ 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 सर्वजगत शांतिर्भवतो भवतो भवतो। एक साथ दोनों हाथों को जोड़कर हे जिनेन्द्र देव नमोस्तु, हे जिनेन्द्र देव नमोस्तु, हे जिनेन्द्र देव नमोस्तु। एक अर्घ चढ़ाएं। आनंद निर्भर स्वर प्रतिमादि गाने वादित्य पूर्व जय शब्द कला प्रशस्ते उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थलम बसवदशल्योल्लसामी। ओम स्पन पीठ स्थित जनाय नमः अर्घम नर्वपामि स्वाहा। सचिन एक पुस्तक लाना बेटा, वहां से महाराज जी के पास रख दो। एक पुस्तक ले आ दो वहां से, बिंडल में से, है ना? हाँ आइए जिनेन्द्र प्रभु की मंगल में अभिषेक की ओर चलें। इस वाले हाँ अभिषेक जैसा मोतिम पीत कृष्टै भक्त्या जलै जिन पतिम बवोधाव सिंचै। हाँ जी कलशा लेकर के चलें। मुकुट लगाओ। स्वधर्म जल डाल देना जिन पे। क्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रव ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रथमं कलसेन जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रव ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रथमं कलसेन जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। मिल रहा है अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु न बने करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु न बने करेंगे। न बने करेंगे प्रभु न बने करेंगे। न बने करेंगे प्रभु न बने करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि नवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि नवन प्रभु आज करेंगे। धन्य हुई सब इंद्रों की अखियां, धन्य हुई सब इंद्रों की अखियां। भर भर लाए देखो झकिया मन में आनंद भरो। मन में आनंद भरो कि नवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि नवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि नवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि नवन प्रभु आज करेंगे। क्षीर सागर से जल ले आए, क्षीर सागर से जल ले आए। भर भर कलसा प्रभु को ढुराए, भर भर कलसा प्रभु को ढुराए। हाथों में कलश धरो, हाथों में कलश धरो कि नवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि नवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से पखारे हमने प्रभु जी के चरण पखारे। हमने प्रभु जी के चरण पखारे। हमने प्रभु जी के चरण पखारे। जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक तत्क्षण ही निर्वारे। हमने प्रभु जी के चरण पखारे। हमने प्रभु जी के चरण पखारे। पावन तन मन नयन भये सब, पावन तन मन नयन भये सब। दूर भये अंधियारे। हमने प्रभु जी के चरण पखारे। हमने प्रभु जी के चरण पखारे।
क्या बात। आइए, सबने कर लिया अभिषेक, सबने अभिषेक कर लिया। कोई रह गया हो तो बताएं। सबने कर लिया? कोई आ रहा हो? हाँ, बुला लो बुला लो। कोई धोती बदल रहा हो, किसी का धोती बदलने का मन हो। पवन जी, हाँ ये तो है। आगे पुष्पेंद्र जी आगे ना, चेंज करने गए। हाँ हाँ, आदरणीय राजेश जी हैं, एम के जैन साहब हैं, सुशील जी हैं, एक पुष्पेंद्र जी हैं, 4 और कौन है? दीपक जी। किने? सौदामी जी को मुकुट लगाओ, सौदामी जी को मुकुट लगाओ। हाँ, छोटा नहीं बड़ा है इनका जी। और इसके पश्चात हमारे आज के जिनकी विवाह की वर्षगांठ है वो भैया भी आगे आ जाएं। हाँ, आ जाओ आ जाओ। की जय, की जय। 6 हमारे पात्र और एक भैया की जिनकी वर्षगांठ पहली है। भैया पहली है, फिर ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहुणं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पड़त्यो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पड़त्यो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहंते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पड़त्तं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्र ब्रह्मा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री मनसापुर महाविद्यालय से पार्श्वनाथ तीर्थंकराय द्वादश गण प्रविष्टताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्प्रदाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति क्रम छंकराय अजराय अभवाय अस्माकम अत्र विशेष शांतर करता परम पुरुष संस्कार प्रणत ज्ञान योगी आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज तत्गुरु भक्त परिवर्ष श्री मानव पुष्पेंद्र जी जैन सा परिवर्ष, श्रीमान सुशील जैन सा परिवर्ष, श्रीमान नरेंद्र जी जैन सा परिवर्ष, श्रीमान एम के जैन साहब सा परिवर्ष, श्रीमान राजेश जैन सा परिवर्ष, श्री दीपक जैन सा परिवर्ष, रविंद्र जी जैन सा परिवर्ष, श्री मनोज जैन सा परिवर्ष, हर्षित जन सा परिवारस उपस्थित सर्वेजना सा परिवारस मम च मम परिवारस सकल दिगंबर जन समाज सा परिवारस व्याधिं धिनंतो
व्याधिम धिनंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्व सेविका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजोत मूर्ति शांतिनाथाय शांति कराय सब विघ्न प्रणाशनाय सब रोग अपमृत्यु विनाशनाय सब प्रकुचुत्र विघ्न विनाशनाय सब छामरणामय विघ्न विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं ब्रोम राम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। सभी शांतिम शांतिम बोलेंगे। मम कामम शांतिम शांतिम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम बेरम चे अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सब राज्य भयम सब चोर दुष्ट भयम सब मात्म चक्र भयम सर्व परमंत्रम सब मात्म घातम प्रघातम चे सब शूल रोगम सब कुक्षी रोगम सब अक्षी रोगम सब सरो रोगम सब जरो रोगम सब साध रोगम सन्नरमारिम सगाजस गोमय सजमारिम सर्वस्व धन्य वृक्षता कुल्ल पत्त पुष्प फलमारिम सब राष्ट्रमारिम सक्रोल वेताल साग्नि डाक्नि भयम सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सकर्माष्टिकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सप्त तेजो बल वीर सौर शांतिम पूरे पूरे सब जीवनंदनम कुरु कुरु सब जनानंदनम सब भव्यानंदनम सब गोकुलानंदनम सब राजानंदनम सब ग्राम नगर खेट करवट मत्रण द्रोणमुख संवाहनंदनम सर्वानंदनम सब लोकानंदनम सब देशानंदनम सब यजमानंदनम सर्वम दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रेषु लोकेषु व्याधि विसन वर्जितम अभियम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं सर्वेषां पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु विघ्नरस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कर्मसिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु कामंगलसमन्तु पापं शमयन्तु द्रोणानि शमयन्तु पुण्यं वर्धतां धर्मं वर्धतां स्वस्ति वदं चास्तु वा जीं छीं हंस स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्य औषः अनाहत विद्येण मुरिहन्तलं ब्रह्म सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम श्री मनसा पूर्ण महावीर जिनेन्द्राय रक्ष रक्ष ओम फट बोले ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सो पारस जिन राय चंद पोह शीतल श्रेयास जिन पास पोज पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जसे उज्ज्वल शांति को तो अरमल्ली मनाय मुनि सोव्रत नमि नेमि पार्श प्रभ वर्धमान पद शीस नवाय। ओम नमो भगवते वट्टमण शिरस्स चक्रम जलंतम गुच्छेय संपैलम लोयणम भूयणम जीवेवा वादे वरंगड़े वरेंगड़े वा तंबड़े व मोहड़े व संजीव संतरणम अपराजितो भवतु रख रख स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरम कलिकुंड चंडोपर प्राणा स्वामिने अतुल बल वीर प्रकमन धरणन पद्मावती सेविताय ममात्मा विद्याम रक्षक्ष परमंत्रम चिंचंद परमंत्रान विंद विंद स्प्राम स्प्रीम स्प्रोम स्प्रा स्प्रा सर्व रक्ष रक्ष ओम फट संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम तिससेन्द्र। यंत्र जी पर धारा दीजिए। ओम ह्रीं भूर्वासुविघ्नवर्कमिंत प्रसिंचमा ओम ह्रीं भूर्वासुविघ्नवर्कमिंत प्रसिंचमा ओम ह्रीं भूर्वासुविघ्नवर्कम यंत्रम वे प्रसिंच्यामा। चलिए शांतिनाथ भगवान की उदक चंदलार्ग कई तबल मंगल गानि रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्य जे। ओम अभिषेकांति विश्वादि विरांति ब्रह्माजलादि अर्घम द्रोपाम ती स्वाहा। ये मूल्यक महावीर भगवान की
श्रद्धा का जल कर में लेकर भक्ति का चंदन लाया। अक्षत कुसुम चरोवर पावन दीप दोप बंधन भाया। सिद्ध शिला फल चाह लिए प्रभु आटो द्रव्य चढ़ाऊंगा। मनसा पूर्ण महावीर की पूजा कर सुख पाऊंगा। ओम ह्रीं परम देवादि माते से करी साक्षात विराजमान मूल महावीर स्वामी नमः। अर्घम नर्वपामती स्वाहा। इंद्राणी दीपक जला लें। इंद्राणियां कहाँ गई हमारी सचिंद्राणी जी? दीपक जलाइए। हाँ हाँ जलाओ जलाओ। हाँ कौन सा? हर पीछे लेकर नग्न रहे और मंदिर में हो रे जय जयकार है। मंगल आरती लेकर स्वामी आए तेरे द्वार जी, आए तेरे द्वार जी। गुण गाते हैं आदि प्रभु के मंदिर जी में हो रे जय जयकार है। इंद्र इंद्राणी नाचे भगवन आज आपके द्वारे जी, आज आपके द्वारे जी। महावीरा का नवन करके बोले जय जयकारे जी जी। भक्ति शरण सिरनाया जी, अजर अमर पद पा जाओ मैं नाथ शरण में आया जी, नाथ शरण में आया जी। आनंद अपार है भक्ति की बहार है, देखो आज जिन मंदिर। पुष्प छिपड़ करें। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे नमो नमः। स्वस्ति स्वस्ति जीव जीव नंद नंद वर्धस्स वर्धस्स विजयस्य विजयस्य अनुसादि अनुसादि पुनः पुनः पुण्यम पुण्यम मांगलम मांगलम दिव्य मंडोस्प्रिय देवया चलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। बिहार काले जगदीशुराणम अर्घम समर्पयामि स्वाहा। फिर से अर्घ लें। एता वास्तु सुरा समस्त धरणी संवाहिनी वाहिता प्रोतपर्दे बांगे काला दृष्टांकरल जिन शासन रक्षपाला तेला जिन पुष्पदीपा भोग पद्धति सकला केवल सल्लारा मुर्गंगे खोगे तो सब दीप दो पे फलोगे पट हर पट रोदे सत पुष्णों दे तिलपत भक्ताम ब्रह्मण परमार जयामी। आइए हम सभी नमोस्तु हे जिनेन्द्र देव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अर्घ चढ़ाओ। ओम हम श्री छितफल देवया जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। एक कर करो। ओम जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। सिर्फ बादम से अर्घ। पूरी ले जाना थाली। ओम द्वात्रशद इंद्र देवाय जलदर्घम समर्पयामि स्वाहा। ओम आदित्य दिनवग्र देवाय जलदर्घम समर्पयामि स्वाहा। ओम चतुर्विंश शासन देवाय जलदर्घम समर्पयामि स्वाहा। ओम आम चतुर्विंश शासन देवी जलदर्घम समर्पयामि स्वाहा। ओम आम चतुर्द्वारपालकाय जलदर्घम समर्पयामि स्वाहा। कलावा प्रविष्टित करें। सचिन कलावा चारों तरफ। मित्र सूत्र है शास्त्रोक्त विदिते आगाम युक्त है। मैं पंचवर्ण सूत्र से तिरबार मंडप करता हूँ बेष्टित अति सुख से। ओम पंचवर्ण सूत्र तिरबार मंडप बेष्टनम करोमि हम। पंचवर्ण सूत्र तिरबार मंडप बेष्टनम करोमि हम। सत्यम उसके बाद हमारे पात्र मंगल कलश की स्थापना के लिए पहुंचेंगे। हमारे पात्र आकर के कलश की स्थापना करें। पहले कलश दे बेटा, कलश दे। कलावा ये रखा ना, और सब सामान भर दिया इसमें। दीपक जी कहाँ हैं? नरेंद्र जी, दीपक जी आओ।
ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं विश्वादि महाविपर्यन्तम चतुर्विंशति तीर्थंकरं परमदेवमाध्यनामादि जम्मूद्वीप क्षेत्रे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे रोहिणी सेक्टर 11 नामनी नगरे देवादेव श्री महाविश्वामी जिन मंदिर स्थल मध्ये परम पूज्य संस्कार प्रणताचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज पावन सानिध्य 2 दिवसीय हस्ते अपना अपना नाम ले लें। शुभ मंगल हस्ते मंडलोस्परी मंगल करणार्थे मंगल कलश स्थापनम करोमि झीम छीम हमस स्वाहा। जिनवाणी लाओ शास्त्री जी। आइए दीपक की स्थापना करें। एम के जैन साहब। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीपकं संस्थापयामि। ओम। अगर विधान में नहीं बैठे सारे तो जब विधान चल आरती हो गई, जब आरती हो गई, चलिए हो गया। आगे भैया क्या 8 नाम आ गए? आगे जगा जिन बर जगति के ईश नवाते शीश आत्महित का जगा अभिषेक करें जिते जगा। चल भी ओम ओम ओम। एक बार आरती हो गई थी वैसे, है ना, जिसको और करनी है। यस विजयस्व अनुसादि अनुसादि पुनः पुनः पुण्यम पुण्यम मांगलम मांगलम दिव्य मंडलोस्परी मंगल प्रात्यार मंगल द्रव्य स्थापयामि स्वाहा। हाँ करो, बैठो बैठो। हाँ ये मंगल द्रव्य रह गए। या पेज नंबर 12 निकालें। गुरुजी मेरे पास नहीं है। 12 पेज नंबर निकालें और विनय हरिता अदियार के करता धर्म प्रकार धरिता विदता तारि हो धरिता खेवटिया तुम हो प्रभु पूजे सुरपति पति नरपति दे धन्य भाग मेरो भयो करने लगो तुमसे असरण के तुम शरण हो निराधार आधार मैं डूबत भव सिंधु में खेब लगाओ पार ताते करो पुकार बंदो पाचो परम गुरु सुर गुरु बंदत जा विघ्न हरन मंगली करन पूरन परम प्रकार 24 जिन पदे नमो नमो शारदा माय शिव मग साधक साधु मंगली करो बंदो मन बचकाय मंगल सरस्वती मात का मंगल जिनवर धर मंगल में मंगल करो हरो सता कर या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो मंगल नाथु राम ये भवसागर दृढ़िपो। इत्यसेवादा पुष्पांजलि क्षिपेत अत्प्रवाणी देवंदना प्रवाचन क्रमण सकल क्रम चार्तम भाव पूजा मंत्र सत्समेतम पंचमा गुरु भक्ति का तो सर्गम करोमि हम। 9 बार नमो कर्म का सभी जाप करें। जय नमोस्तु 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 नमो रिहंताड़म नमो सेताड़म नमो आयर्याड़म नमो वजायाड़म नमो लोए सब साहोड़म। ओम नि अनादि मूल मंत्र प्रणमा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेत। चतरी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहो मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चतरी लगुत्तमा अरिहंत लगुत्तमा सिद्ध लगुत्तमा साहो लगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लगुत्तमा चतरी शरण पवजमि अरित शरण पवजम सिद्ध शरण पवजमि साहु शरण पवजम केवली प्रणतम धम्मम शरण पवजमि।
ओम नमो अरहते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपे मंगले समुचय सर्वेशो प्रथम मंगलमो मता हो येसो पंचणमो यारो सभ्य पाप प्रणासणो मंगलाणं चे सभ्य स्यम परमो वै मंगलम हरिहं मे तैच्छरं ब्रह्मवाचकं परमेष्टिना सेत चक्षय सद्बीजं सर्वतै प्रणमामयम् मो कर्माष्टक निर्मोक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्तादिगुणोपेतम सिद्ध चक्र नमाम्यम विघ्नोगा प्रलमयन्ति जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकरण के बिनमा अर्घम दुर्वपामति उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर्षोदीप सुधूप फलार्घ के धवले मंगल गानि रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथि मगमयजे ओम नि अर्थ सिद्ध चौपदे सर्वसाधु पंच परमिष्टि बिनमा अर्घम दुर्वपामति उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर्षोदीप सुधूप फलार्घ के धवले मंगल गानि रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाम यजामय ओम नि भगवान जिन अष्टोत्तर सहस्रनाम बिनमा अर्घम दुर्वपामति उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर्षोदीप सुधूप फलार्घ के धवले मंगल गानि रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र यजामय ओम नि प्रथमानियोग करणानियोग चरणानियोग द्रव्यानियोग सटखंडागमादि संपूर्ण द्वादशांगी बिनमा अर्घम द्रवपामति स्वाहा और कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान घट घट में भगवान बाबा घट घट में भगवान घट घट में भगवान बाबा घट घट में भगवान उठाइए दोनों हाथों को मीठी मीठी तालियों के साथ में कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान श्री वज्रनेत्रमभिवन्द जगात्रिऐशं साद्वादिनायक मनत चतुष्टयार्यं श्री मूल संग सुदृशां सुकैत कहितो जैनेन्द्रियक विदिरेश मयां विद्यागे स्वस्ति लोके गुरुवे जिन पंगवाए स्वस्ति स्वभाव महिमोदे स्वस्थिताए स्वस्ति प्रकाश है ज्योत्रे दणे मया गई स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवा गए स्वस्ति चलत विमल बोध सुधा प्लवाए स्वस्ति स्वभाव परभाव विभासिकाए स्वस्ति त्रिलोक विततेक चतुर गमा गई स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृता गई प्रभस्य शुद्ध मदिगम्य थान रूपम पावस्य शुद्ध मदिकाम दिगंतो कामा आलम्बिनानि विविधानि बलाम्बि बलगन् बहुतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि योनिमखिल्यानि अमेक एव मे के मनाजो में ओम ह्रीं विद्या की प्रतिज्ञा प्रथमाग्र पुष्पांजलिं क्षिपेत श्री बसवोना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभा श्री सुपर्श स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद प्रभा श्री पुष्पोदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला त्रिशयन स्वस्ति स्वस्ति श्री वसुपूजा श्री बिमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांतिनाथा श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरहनाथ श्री मल्ले स्वस्ति स्वस्ति श्री मृषव्रत श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाथा श्री पर्श स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना इति जिनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं क्षिपेत नित्य प्रकंपादि भूत के बलोगा विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासो परमर्षियो ना अनमेघ्ने दच्छा कुशलामय यो ना अमर से सर्वोषधय स्थितासी वृषा विषा दृष्टि विषा विषाशय सखिल्य बिड़ जल मालो स्वदीसा स्वस्ति क्रियासो परमर्षियो ना क्षीरम द्रवंतो त्रिघृतम श्रवंतो मधु श्रवंतो व्रत श्रवंत अक्षीण संवास्य माहर का आवाहन स्थापन है जय हो के नाथ के साथ स्थापना करें ओम निसरस्ता चौपदे सर्वसाधु पंच परमित समूह द्वादशांग में जिनवाणी माता समूह विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंकर मुरारी संबंधी सब निर्माण भूमि समूह एक कृत्रिम जिन बिंब समूह 24 तीर्थंकर समूह अत्र अवतर संभो सडित्यवाहिनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटय स्थापनम अत्र मम सन्निधो भव भव शशनिधीकरणम
पुष्पांजलिम क्षिपेत। आइए बैठे, आज ऊपर तक जा रही है, इसे जोर से बोलो, लगे कि हाँ लोग आप पूजन कर रहे हो, ठीक है ना, महाराज जी तक जोर से। ओम निधि पंच परमेश्वर संग में जनवाणी माता समूह विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंकर मुनिराज की अढ़ाई दीप संबंधी सम निर्माण भूमि समूह कृत्रिम जिन भूमि समूह 30-24 तीर्थंकर बनमा काम्बा अक्षपथ प्राप्ति अक्षताम्र। ओम नी पंच परमेश्वर संग में जनवाणी माता समूह विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंकर मुनिराज की अढ़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समूह कृत्रिम जिन भूमि समूह 30-24 तीर्थंकर नमा काम्बड़ विद्वस्नाय पुष्पम द्रवपामिति। पतित उद्धारक आप निराकुल क्षुधा रोग से पीड़ित हो, धर्म ध्यान की औषध पाकर भक्ति भाव से जीवित हो। ओ परमेष्टि ओम निपंच परमेश्वर संग में जनवाणी माता समूह विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंकर मुनिराज की अढ़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समूह कृत्रिम जिन भूमि समूह 30-24 तीर्थंकर बिनमा क्षुधा रोग विनाशनाय निवेदम द्रवपामिति। मिथ्या भाव का महात्म्य मेरे प्रभु काले अनादि से भीतर, तब दर्शन के शुभ दीप से। ओम नी पंच परमेश्वर संग में जनवाणी माता समूह विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंकर मुनिराज की अढ़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समूह एक कृत्रिम जिन भूमि समूह 30-24 तीर्थंकरेभ्यो नमः मोहंधकार विनाशनाय दीपम द्रवपामिति। तब चरणों की धूपायन में कर में धूप खेले आया, धर्म गंध चारों दिस फैले मन पूजा कर हर्षाया। बोलो परमेष्टि ओम नी पंच परमेश्वर संग में जनवाणी माता समूह विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंकर मुनिराज की अढ़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समूह कृत्रिम जिन भूमि समूह 30-24 तीर्थंकर बिनमा अष्टकर्म दहिनाय धूपम द्रवपामिति। भक्ति भाव की दिव्य तरों में चढ़ कर रत्न त्रय पाओ, जिन गुण फल या तम में प्रगटे सिद्धालय में रम जाओ। ओ परमेष्टि से अर्पित करता हे अनर्घ पद पावन तेरा पाने मन उल्सित होता। परमेष्टि ओम नी पंच परमेश्वर संग में जनवाणी माता समूह विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंकर मुनिराज की अढ़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समूह एक कृत्रिम जिन भूमि समूह 30-24 तीर्थंकर बिनमा अनर्घ प्राप्ति जलादि अर्घम द्रवपामिति। में निराकार है अस्त कर्म के कष्ट घने, ज्ञान ध्यान तप लीनियति। ऋषभ गजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपाश प्रभो, चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांश पद बास विमलानंद नमो। धर्म शांति को तो वरनाथा मल्ली मुनिसु रत्न जप नेमी पारस महावीर जी वर्तमान 24 बजो। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी अष्टापद पावा गिरनार, चंपापुर से ढाई दीप की मोक्ष भूमि बंधु सतबार। अजत वीर तक विद्यमान सिर 20 जिनेश, आठ घोड़े अरु 56,57,000 कहे, 4 शतक 81 प्रतिमा नमन 19 वार करे। जग में दिव्य रूप है बृहद विशाल,
ऐरावत और भरत क्षेत्र के तीर्थंकर गुणगान करो। भूत भविष्य वर्तमान के 30-24 ध्यान धरो। प्रभु पूजन दर्शन बंदन नित्य निकाचित कर्म कटे। सूरज निज आत्म प्रकटे। दिव्य ध्वनि की निर्मल वाणी माजिन वाणी कहला। तीर्थंकर समूह तीर्थंकर मुनिराज की अड़ादीप संबंधी सम निर्माण भूमि समूह कृत्यम जिन भूमि समूह 30-24 तीर्थंकर पुनमा अनुपत प्राप्तिय जलादि जय मलया अर्घम द्रव पामती। परमेष्टि एक उधर दे दो। आया हो सब पाप ताप संताप हरो मैं अरे करे हर साया। महाश्रवण है वर्धमान तुम सन्मति दे जो। पीछे से पुस्तक दे देना जी। ओम समपूर्ण महावीजेन्द्र अत्रे अवतर संभोषित्यवाहिनम शशनदी करणम पुष्पांजलिं क्षिपेत श्री। दो पंक्तियों पे से मिलकर के बोलेंगे तो और आनंद आएगा। ओम साक्षात वेदिका मध्य विराजमान मूलक भगवान महावीर स्वामी नमः हंसण महावीर स्वामी नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामति। ओम निमन सपण भगवान महावीर स्वामी नमः संसार तप विनाशनय चंदनम नृपामति। धन्य न कर पाया प्रत्यक्षताम नृपामति। ये कौन बाहर उजियारा ला करता अंतर मन आलोकित होवे भक्ति दीप माला धरता। श्री मनसा पूर्ण ओम निशिमंसपूर्ण महावीर जिनेन्द्राय नमः मोहंधकार विनाशनया दीपम नृपामति। काम क्रोध मद लोभ मोह की भीतर ज्वाला जलती है। नित्य नूतन परिवेश बनाकर निजिया तम को छलती है। 10 विधि धोपे अगन में खेकर 10 धर्मों को पाऊंगा नृपामति। भाव समर का फल लेकर भक्ति में अनुरक्ति हुआ। सीताले का अमृत फल पाकर मिजाल से मुक्ति हुआ। हे सन्मति दाता ओम निमन सपण महावीजेन्द्र नमः मोक्ष फल प्राप्ति नृपामति। श्रद्धा का जल ओम नि परम देवादि माता से करी भोग प्रत्यय मन सपण भगवान महावीर स्वामी नमः नृपामति। भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव की 5 कल्याणक के अर्घ्य चढ़ा करके फिर महाराष्ट्र को लेने के लिए आप सभी पहुंचेंगे। अरे 3 ज्ञान के धारी होकर गर्भ मास नव मास रहे। पंजो साजो देव रचित्ती उस पर ही प्रवास करे। दर्शाता कुंडलपुर में बन जाता। ओम आषाढ़ शुक्ल षष्ठम कर मंगल मंडताय मनसा प्रण महावीजेन्द्राय नमः अर्घम नृपामति। चैतपति तेरस नृपामति। शुक्ल ध्यान में स्थित होकर कर्म यघाति बिनसावे। सूक्ष्म क्रिया प्रतिवादि में रम निराकारता प्रगटावे। कार्तिक कृष्णा के अंतिम क्षण पावा पुरुष गए निर्वाण। अर्घ्य चढ़ाओ मोद मनाओ ममुआ तमका हो कल्याण। ओम कार्तिक वदी मवस्य मोक्ष मंगल मंडताय पापा पुर पद्म स्वरूप मध्य सर्वकर्म मुक्ताय मनसा पूर्ण महावीर स्वामी नमः अर्घम नृपामति। भीतर देवों द्वारा ही पूजा से बाधित होते।
मनसा पूर्ण जाप किया है, प्रतिमा का सानिध्य लिया है। गुरु भक्तों हाथी पकड़े मत छोड़ना, हाथी पकड़े मत छोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी है नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी है नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, गुरु जी मोरी लागी। देखिए भैया भैया जो बैठे हैं उन्हें क्या बिल्कुल विश्वास ही है क्या है? अरे निवेदन ही तो कर रहे हैं। जो बैठे हैं भैया वो भी खड़े हो जाओ। तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मोरी लागी। आइए हाथ दुनिया में गुरु हजारों है, सौरभ सागर जी का क्या कहना। में गुरु हजारों है, गुरु सौरभ सागर जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में गुरु हजारों है, सौरभ सागर जी का क्या कहना। दुनिया झूमो दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में गुरु हजारों है, सौरभ सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, सौरभ सागर जी का क्या कहना। ओम रूम अति विराजता परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रेरणा सोत परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर गुरुवर चरण कमले अनर्गपत प्राप्ति जलादि अर्घम निर्वपामती स्वाहा। एक साथ दोनों हाथों को जोड़कर हे गुरुदेव का क्रम नवग्रह जिंदे महामंडल विधान के साथ आज प्रारंभ हो। भक्ति के पूजन को भगवान सजाया मंदिर आलीशान, सजाया मंडप आलीशान, सजाया मंडप आलीशान, सजाया मंदिर आलीशान, सजाया मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान सजाया मंदिर निराय। पुष्प दंत जय बांस पूज जय, शांतिनाथ जी झट सरताज। ओ आदिनाथ जय मुनि सुव्रत जय, नेमी पारस। मैंने मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आइए दोनों हाथों को जोड़िए, एक साथ गुरुदेव के पावन चरणों में चलें। निवेदन आग्रह अनुरोध करते हुए चलें कि आज की इस महामंगल में बेला में जब हम यह 2 दिवसीय जिनेन्द्र महर्षि में नवग्रह जिंदेव महामंडल विधान कर रहे हैं और आपके नगर में, आपके जिनालय में यह विधान भी पहली बार हो रहा है और जिनकी सन्निधि में हो रहा है उन्होंने ही यह विधान की रचना की है। यह सौभाग्य हम सभी का है। बहुत ही अद्भुत विधान है, आराधना है, दोनों हाथों को जोड़ना है, एक साथ नमोस्तु अर्पित करनी है और सभी दर्शनार्थियों से निवेदन है जो विधान में बैठे वो अंदर रहें और दर्शनार्थियों से सभी से मेरा निवेदन है कि आप पीछे से ही दर्शन करके वहीं बैठ जाएं, जिससे आने। गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जब बोले परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का।
जिसको 9:45 तक बैठना हो वो अंदर घुस सकता है, आने जाने वाले नहीं। जिसे 9:45 तक अंदर बैठना हो फिर उठना नहीं होगा। आत्महितंकर पैद्म चंद्र प्रभु जिनराज, पुष्प दंत जय वास पूज्य जय शांतिनाथ जी जग सरताज। शांतिनाथ को सरताज कह दिया क्योंकि पूरे 24 तीर्थंकर में पहले चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर तीनों विभाग अपने हाथ में रख लिया, बाहर नहीं छोड़ा। जबकि तीर्थंकर अपने आप में कामदेव होते हैं लेकिन फिर भी एक पद और कब्जा कर लिया। आप सोचो, तीर्थंकर के समान सुंदर नहीं होता लेकिन फिर भी। फिर बाद में कह दिया आदिनाथ जय मुनि सुब्रत जय नेमी पारस, ध्यान करूं आह्वानन स्थापन करके ग्रह कर्म दोष अवसान करूं। अगर अपने ही घर में शांति न हो तो बाहर शांति का बिगुल बजाने से कोई फायदा है। अपने घर में तो ठठेरा बैठा है और शांति के कबूतर उड़ाएं, होगा क्या काम? बोले बिल्कुल भी नहीं होता। फिर यहां पर आया तो मन में आ गया, तो एक दिन में पूरा पूजा खत्म करना है या 2 दिन में करना है आपको? है? है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, है? 2 दिन में करना है तो 2 दिन में करूंगा। ये देखो, ये तुरंत दान महाकल्याण कर रही हो, ये बोले फटाफट निपटा दो। हैं? ये 2 दिन का नहीं है तो 9 दिन का है। कितने दिन का है? 9 दिन का है। फिर अगर ग्रह एक बार बैठ जाए तो 18 साल भी चलता है। कितने साल भी चलता है? है? देखो, लोभ में काम नहीं करना चाहिए। बोले गाय दूध देगी इसलिए चारा खिलाओ, ये कोई बात हुई क्या? ये कोई बात हुई क्या? तो आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। अभी बोल रहे थे 1 दिन में खत्म हो जाए और जैसे ही मैंने थोड़ा सा ये तो लक्षण है, यही तो लक्षण है, है? सोए सोए तो आप किसको बोलते हो? परिवार का हो, अपना बच्चा हो, सोए से इधर है ना, वो भी कहता है भगवान पापा भी फिर पानी का गिलास बुलाएंगे, कौन उठा? हाँ, बड़ी आफत हो जाती है। और मिलिट्री में सेना बिल्कुल खड़े रहती है, बिल्कुल आए तो कोई हैं तो आजकल फेमस का काम ज़्यादा होता है, बाकी तो देख लो। कभी कभी 8 बच्चे सोए रहते ना तो जो बच्चा काम करता है ना, मैं तो शुद्ध पंचम काल का बापू जो करे सो मिले। हैं? आप तो NO वाला बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं होगा, नो। तो ये भगवान को बुला रहे हैं और आनंद से बुलाओ, प्रसन्नता से बुलाओ, क्योंकि बहुत सारा विधान अभी चलेगा। क्यों? ठीक है ना, और कुछ पंडित जी फंस जाते हैं ना ना। मैं तो वही बोल रहा हूँ, जो यहाँ पर पंचकल्याणक की भूमि रही है वो समाज तो फिर से जागृत हो, चैतन्य हो। उदासीन आश्रम हो जाए तो क्या मतलब निकला? मेरी तो पैदाइश सेक्टर 300 की है, सेक्टर अरे बाबा, अभी आए थे कि नहीं, चले गए ना? है? मेरी पैदाइश तो सेक्टर 3 की है। ये है तो सेक्टर 3 हुआ, 11 हुआ, 16 हुआ, 5 हुआ, ये सब जगह कार्यक्रम हुए हैं। 16 वालों ने तो पूरा का पूरा काम ले लिया कि नहीं ले लिया? हैं? हैं?
नहीं नहीं, आप बाद में जुड़े हो जी। ना स्टार्टिंग 16 वालों ने करी है गुरु जी का लाने की मेरे साथ। देखो मैं तो साफ कह रहा हूँ, ग्रह दोष निकलेंगे, पूरे 9 ग्रह निकलेंगे आज। ये गलती तो मेरी है ना, मैं मान रहा हूँ उसकी तो गलती। पूरा ग्रह दोष निकालूंगा आज। हाँ देख लो। अरे आपके यहाँ तो वैसे भी काम और हो जाता, क्योंकि यहीं के हमारे कुबेर भी बन गए, यहीं के माता पिता भी बने हैं। अभी हरियाणा के पंचकल्याणक में यहीं के बने हैं। बने कि नहीं बने? आज कार्यक्रम में कल है उनका। अच्छा कल है, मैं आज बोल गया। लोग अच्छा अच्छा है कि नहीं? सोचो आप तो बिल्कुल क्या हो गया, सेक्टर 11 के आसपास में। हाँ हाँ दिगंबर में 100-125 घर होंगे पूरे, अगर लिस्ट में है। वो तो दूर दूर तक की थी, अभी भी ज़्यादा नहीं है। कितने घर होंगे? समझ में आ रही ना कितना बदल चुका है। बात है, क्या बात है। बिल्कुल आपकी दीक्षा है, ले लेंगे। हाँ गजब कर दिया है। ना महाराज जी, इनके साथ तो मैं भी हूँ। 2 इकट्ठी होगी है। और क्या मंदिर छोटा नहीं, इतनी जगह में तो कोई गिर गया, परिक्रमा रुक गई। और संघ बड़ा हो जाएगा तो फिर अंदर ही आना रुक जाएगा सब। नहीं महाराज जी, जगह है ना हमारे पास तो बराबर में है। बात पूछे तो क्या फायदा। अब वो तो हो गया, ना बोलेंगे तो निकलना पड़ेगा। क्या आदिनाथ पुष्पदंतनाथ मुनि सुब्रतनाथ नेमीनाथ पारसनाथ नवग्रह अरिष्ट निवारक नमो जिनेन्द्राय नमः। अत्र अवतरे अवतरे सम्मोसट आह्वान। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वासुपूज्य शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदंत मुनि सुब्रत नेमीनाथ पारसनाथ नवग्रह अरिष्ट निवारक नमो जिनेन्द्राय नमः। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह जय भव भव वसट सन्निधिकरणम। भगवान की मनसा पूर्ण भगवान महावीर स्वामी की, गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवान सौरभ सागर जी में महावीर नाम मेरे मन में महावीर नाम मेरे तन में महावीर नाम रोम रोम में समायो महावीर नाम रे मेरी सांसों में समायो महावीर नाम रे मेरी सांसों में समायो महावीर नाम रे। सिद्ध क्षेत्र की पावन भूमि से निर्मल जल ले आओ फिर जिन वर के चरण पूज कर जन्म जरा। मुनि सुब्रत श्री नेमी पर पुष्पदंत पद शीस नवाए। बहुत गंगा जल का पानी मंदिर ला रहे थे आप, कहाँ का ला रहे थे? वहाँ पे मत रखो, यहाँ बीच में रख दो तो वो पीछे बैठते जाएगा, फिर आगे नहीं आएगा। एकदम पीछे में भी दिक्कत होती है लोगों को। बस 3 चौकी पीछे, बस उसके बाद बैठते। मनोज और राजू वहीं बैठ जाओ, उसके बाद आगे मत जाओ, थोड़ा पीछे बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ बस वहीं पे बैठा देना आप सबको, है ना। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे। क्या हो गई? गंगा भी प्रदूषित हो गई है। इसलिए जब भाव जगह पूजन का, तो कौन सा जल को लाने की चेष्टा करी गई? सिद्ध क्षेत्र की। कौन सी भूमि? जिस स्थान से तीर्थंकरों ने सिद्ध पद को प्राप्त किया है, पावनता उस स्थान की अपने आप ही हो जाती है। भले ही बाहर का वातावरण कितना गंदा हो, वहाँ पर भले ही हिंसक लोग बस गए हों, अब सिद्ध क्षेत्र को आप देखोगे तो महसूस होने लग गया ना। सम्मेदगढ़ गिरनार चंपा पावापुर, इन सारे के सारे तीर्थों की स्थिति अलग हो चुकी। लेकिन फिर भी उस तीर्थ के प्रति जैनियों की आस्था वही निर्मल है जो अतीत में थी, और नई पीढ़ी को भी वही संस्कार दे रहे हैं कि अतीत में जैसे पवित्रता थी वैसे ही पावनता आने वाली पीढ़ी में भी बनी रहे।
इसीलिए याद दिला दिया, सिद्ध क्षेत्र की पावन भूमि से निर्मल जल। आप देख लीजिए, मुस्लिम अपने स्थान पर जाते हैं, जमजम का पानी कैसा मानते हैं, कैसा मानते हैं आप सोचो। हम लोग कभी वहाँ के पानी को कोई महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जितने भी अपने पावन तीर्थ थे, कहीं न कहीं वहाँ पर नदियों का उद्गम है, प्रवाहमान है। शिखर जी में आप कभी जाओ तो आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 नदियाँ मिलेगी, अगर पूरा घूम करके निकल जाओ। और ऐसे साफ और झरने जैसे हैं, क्योंकि मैं भी जब गया था शिखर जी तो निकल करके, अब थे नरेंद्र थे ना, और शीतल थे। हाँ, कहाँ बैठा है, आज नहीं है ना वो। हाँ, ये तो बेचारे रोई पड़े थे, बोले फंस गए महाराज के साथ। क्यों? क्योंकि 9 किलोमीटर का रास्ता और जंगल का रास्ता, सब लोग इधर से उतरते थे और मैं, कैसे साफ नदी, कैसे जंगल, कैसे पेड़ों के अंदर ऐसे गुफाएं बनी हुई है, कैसे चट्टान और सुनसान और पथरीला इलाका। वास्तव में कोई अकेले बैठ जाए वहाँ पर तो वास्तव में ध्यान है, वास्तव में सिद्धि है। क्योंकि आज भी हजारों लाखों जैनी वहाँ पूजा पाठ जाप करते हैं, तो मंत्र का प्रभाव उसको तो पड़ रहा है जो उस श्रद्धा से भरा है। आप देखो कि मोबाइल में कौन सी रेंज आएगी, नेटवर्क उसी का आएगा ना, जो टावर है। तो जिसके भाव है उसी के मन में उस प्रकार की भावनाएं आएगी, दूसरे में तो नहीं आएगी ना, बाहर के डिब्बे में वो प्रभाव। अन्य लोगों में देखो तो तीर्थों के जल का महत्व है, अपने यहाँ भी जल को उतना महत्व। पृथ्वी की तो वंदना करते हैं सब में, शिखर के पहाड़ की मैं क्या करूं, वंदना करूं। लेकिन कभी कभी जल भी पावन है, वनस्पति भी पावन है, क्योंकि भगवान बैठे तो अशोक हो गया, पेड़ी तो है, पेड़ी तो है, और कोई दूसरी चीज थोड़ी ना है। यानी चेतन के निमित्त से अपने यहाँ अचेतन को भी पावनता के रूप में स्वीकार किया गया है। आप महसूस करोगे जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ऐसे आप यहाँ पर आकर के उचक करके खेल भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन महाराज बैठे और कहीं पाँव लग जाता है तो तखत को भी छू लेते हो आप, सिंहासन को भी छू लेते हो। ये कौन सी भावना है? चेतन के निमित्त से अचेतन में पावनता का उपस्थित हो जाना। ये तो पत्थर स्टेच्यू है, इसलिए अपने यहाँ अचेतन को भी बुरा नहीं कहा गया है। किसको बुरा नहीं कहा गया है? क्योंकि आपको सारे कर्म बांधने में कारण अचेतन बन रहा है। क्या बन रहा है? अचेतन। कौन बन रहा है? तो कर्म को छोड़ना भी है तो पहले किसको छोड़ो? अचेतन, यानी बाहर के परिग्रह। फिर जब तुम बाहर संभलने लग जाओगे तो फिर अंतर चेतन में जो अचेतन कर्म विद्यमान है उस कर्म को निकालना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर कह दिया है, श्री जिनवर के चरण पूज कर जन्म मृत जरा मृत बिनसाऊं। किसकी पूजा करके? किसकी पूजा करके? सहज रूप से जो रोज आप सभी लोग बोलते हो। आओ अपने तो अर्घ्य चढ़ाते चले जाएं, क्योंकि आदिनाथ, पदम प्रभु, चंदा प्रभु, वासुपूज्य, शांतिनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, नेमीनाथ, पारसनाथ और पुष्पदन स्वामी, ये 9 भगवान विशेष रूप से दिए गए हैं। कई लोग कह बैठते हैं कि नवग्रह के भगवान हैं, जैनियों में कहाँ नवग्रह की पूजा है। भैया नवग्रह की पूजा कहाँ है जैनियों में? कहीं पर भी नवग्रह देवता की पूजा नहीं है, कहीं पर भी आप शनि की, बृहस्पति की, इसकी नहीं करते हो। लेकिन इनकी जन्म राशि कल्याणक की तिथि को देख करके कुछ विद्वानों ने एक भगवान को नियुक्त कर दिया कि इस राशि में ये भगवान विशेष काम। भगवान तो वैसे भी काम नहीं कर रहे, लेकिन निमित्त बना दो तो कई सारे काम भी होने लग जाते हैं। इसीलिए नवग्रह के 9 भगवान उन्होंने छांट लिए। छांट लिए, आप देखोगे तो वही कलर आ जाएगा, वही भगवान आ जाएंगे, उसी राशि में फिट कहीं बैठने लगेगी। आप स्टोन आपको हाथ में पहना देते हैं कि नहीं? अब कुछ भी थोड़ी ना है वो, ये भगवान के वर्ण है। 2 गोरे 2 सांवले 2 हरे 2 लाल 16 कंचन में। तो आपको सोना पहना देगा, चांदी पहना देगा, पुखराज पहना देगा, नीलम पहना देगा, पन्ना पहना देगा। और ये सब किसके कलर हैं?
सब भगवान के कलर हैं। जैन दर्शन में अगर ध्वजा बनाई गई है तो किस पे बनाई गई है? भगवान के कलर पे बनाई गई है। किस पे बनाई गई है? भगवान के कलर पे बना। पंच परमिष्टि का रंग दिया गया है तो किस पे दिया गया है? भगवान के कलर पे दिया गया है। इसलिए नग का संबंध हुआ। और कई लोग अगर वर्तमान में भी ज्योतिष आ जाता है, आपसे कभी कह देता नवग्रह है तुम्हारा तो ये बुध ग्रह चल रहा है, इसलिए तू हरा मूंग हरी घास दे, कह देगा कि नहीं कह देगा? निमित्त बनाया गया है, क्योंकि उस रंग से उस रंग का एक संबंध हो जाता है। ये सब चीजों से पूर्ण रूपेण काम नहीं होगा, लेकिन कभी कभी बाह्य निमित्त अंतरंग को जागृत कर देता है। कई लोगों को देखो ना, कलर और नाम फेमस कर देता है, व्यापार चलता है, कई लोगों का नहीं चलता है। ये व्यवहारिक चीजें हैं। कौन सी चीजें हैं? व्यवहारिक चीजें हैं। तो ये जितने भी हैं ग्रह, ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जिसमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा ना हो। सूरज में भी कौन है? जिनेंद्र भगवान है। चंद्रमा में भी कौन है? तो जो भी देवता वहां पैदा होता है, कुल देवता मान करके इन जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है। किसका मान करके? कुल देवता मान करके करता है। इसीलिए 9 ग्रह तो ये कुछ नहीं है, ज्योतिष देव हैं, इनसे हमारा संबंध नहीं है, लेकिन इनसे हमारे जीवन का उतार चढ़ाव भी हो जाता है। जरा सा चंद्रमा इधर उधर होता है तो आप देख लो, अष्टमी चतुर्दशी हो जाती हैं तो समुद्र में भी ज्वार और भाटे आते। किस में आते हैं? चंद्रमा के कारण से आते ज्वार भाटे। किसके कारण से है? आता है कि नहीं आता? तो एक चंद्रमा का प्रभाव समय के अनुसार कैसा पड़ गया? पड़ गया कि नहीं पड़ गया? अगर ये सब चीजें नहीं होती तो कहते कहीं ना कहीं, फिर आचार्य ने क्यों कह दिया ग्रहण पे तुम शास्त्र स्वाध्याय मत कर? यानी ग्रहण में कोई ना कोई प्रभाव तो है, अंधेरा और उजेला का प्रभाव तो है। ये कुछ थोड़ी ना, ये तो हम लोग के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये सारे के सारे ग्रह ये सुमेरु पर्वत के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। किसके तरफ चक्कर लगा रहे हैं? हाँ, इसी के कारण से अपने यहाँ दिन और रात हो रहा है। और एक गलियों में नहीं घूमते हैं, 184 गलियाँ हैं। कितनी गलियां हैं? कभी आप करणान योग में ज्योतिर्लोक भी पढ़ लेना, मध्यलोक भी पढ़ना, अधोलोक भी पढ़ना, तो आपको सब बताएगा। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके, शास्त्र पढ़ोगे तो इसमें सूत्र आएगा कि मेरु प्रदक्षिणा करते हैं नृलोक यानी मनुष्य लोक में, ये देवता विचरण करते हैं, इसलिए इसका प्रभाव पड़ जाता। इसलिए आपके ज्योतिष लोग क्या बता देते हैं? अक्षांश, योग, करण, लगन, कर दो बंद। लगन, ये सारी चीजें होती है। तो इन सब चीजों का जीवन के उतार चढ़ाव में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। कोई कहे ये सब कुछ भी नहीं होता तो समझ लेना महावीर के निमित्त ज्ञान को नकार रहा है। किसको नकार रहा है? महावीर। क्योंकि आप इसके बिना चलोगे नहीं। आप जब भी प्रणाम करते हो नित्या प्रकंपाद्भुत कई वो लोग हमें, तो सबसे पहले इसी को, सबसे पहले से मतलब बीच में इसी करते हो, नमो अठंग महानिमित्त कुशलाणम। मैं नमस्कार करता हूँ जो 8 अंगों में कुशल हैं, यानी अंग, भौम, ज्योतिष, तिल, मस्सा, लहसन, ये सब चीज़ें शरीर की प्रक्रिया है, बाहर की चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंश, कोई ना कोई असर दिखाता है। इसीलिए दीक्षा वगैरह देते हैं या पंच कल्याण करते बोलते मुहूर्त और ये देख लो। अगर कुछ भी नहीं है तो देखते क्यों हो? कल्याण की तिथि की पूजा क्यों कर लेते हो? इसे काल मंगल और काल अमंगल क्यों मानते हो? तीर्थंकर का मोक्ष हो गया तो वही अमावस्या मंगल है,
और यूं अमावस्या में कुछ काम नहीं करते हो। दुनिया की दृष्टि में तो 13 नंबर खराब है, लेकिन अपने तो महावीर स्वामी 13 को ही पैदा हुए। मतलब बोले नहीं, ये सब लोगों ने फालतू की चीजें ज्यादा डाल दी, और कुछ फिर इतना फालतू का ज्योतिष आ गया कि आपका दिमाग चकरा गया। लेकिन ये सब के माध्यम से ये तो एक आपको निमित्त बता देता है, तुम्हारी जिंदगी के रास्ते में ये गड्ढा पड़ेगा, इसलिए तुम ध्यान रखना। 1 घंटे में वहां तक पहुंचोगे तो 1 घंटा के बाद जो गड्ढा है, सावधान, बाजू से निकल जाना। आंख बंद करोगे तो गड्ढे में, तो आपको बता देता है कि 22 साल की उम्र में तुम्हारे साथ ये घात योग है, यहां तुम्हारा कोई ना कोई नुकसान होने वाला है। बोले सावधान, बस और कुछ थोड़ी ना। ज्योतिष तो मार्ग के व्यवधान को बताता है, सावधानी तुम्हें बरतनी है। फिर धीरे धीरे कह दिया उसका, ये तो परमात्मा की पूजा कर ले। इसलिए यहाँ पर छोटा सा विधान पुराना चलता रहा था, लेकिन मैं पुष्पगिरी में बैठा हुआ था, तो बैठा बैठा वहाँ पर भूगर्भ से निकले हुए प्रतिमाएं थी। नेमिनाथ भगवान भी थे, महावीर स्वामी भी थे, पारसनाथ भी थे, शांतिनाथ भी थे, मुनि सुब्रत भी थे। तो मेरे मन में आ गया कि यहाँ तो पूरे भगवान इत्तेफाक से भूगर्भ से निकले हुए विराजमान हैं। कोरोना काल था, सभी लोग पूजा पाठ करते थे। सबसे ज़्यादा आपने अभिषेक पूजा पाठ उसी से मैं कराया कि नहीं कराया? हेलो, डाल दो वहाँ पर, इतना कर दे शांति धारा है? सबसे ज़्यादा आप उसी के लिए कराते हो। स्वास्थ्य लाभार्थ, किसके लिए? स्वास्थ्य लाभार्थ। ऐसी ज्योतिष का दोष भी आ जाता तुम्हारा। कर लो भगवान की पूजा, कोई मनाही थोड़ी ना। और इसमें पूजा में पूरी चीजें आपको मिलेगी जब एक एक ग्रह को पढ़ते चले जाओगे। क्योंकि अभी मनसा पुराण महावीर स्वामी का विधान तो आपने बहुत यहाँ पर किया, इसलिए मैंने नहीं कराया। महावीर स्वामी यहाँ बैठे थे, अशोक बिहार में महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी का करा दिया है, हुआ नहीं था। और यहाँ पे इसलिए मैंने करना है आकर एक बार। पहले आप सोचते हो कि नवग्रह क्या है, शास्त्र अलग चीज है, और उसके साथ तुम्हारे जीवन की कथा और व्यथा अलग चीज है। इन सब चीज़ों के साथ अपना काम करते रहते। तो अभी तो अपना एक ही पहला ही अर्घ चल रहा है, अभी तो जन्म जरा मृत्यु विनाश का है। अभी तो बहुत सारे पाठ आएंगे, बाद में कहूँगा। लेकिन हाँ, ओम ह्रीम श्री पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वास्तुपूज शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदंत मुनि सुब्रतनाथ नेमिनाथ पारिसनाथ नवग्रह अरिष्ट निवारक नव जिनेन्द्राय नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। आत्म वृक्ष चंदन समसुरभित अष्ट कर्म के नाग पले भक्ति मोर का दिव्य नाद सुन आत्म वृक्ष को छोड़ चले। मुनि सुब्रत सरिनेमि पारस पुष्पदंत पगशीस। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वास्तुपूज शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदंत मुनि सुब्रत नेमिनाथ पारसनाथ नवग्रह अरिष्ट निवारक नव जिनेन्द्राय नमः हरिगम निर्वपामिति। श्वेत वर्ण मोती सम उज्जवल अक्षय अक्षत लाए हैं, से कुछ भक्ति सुमन चुन लाया हो। चरण कमल की सौरभ पाने पुष्प चढ़ा हर्षाया हो। आदि पद चंदा प्रभु स्वामी बास पूज शांति सुखदाय। मुनि सुब्रत सिरि नेमि पारस पुष्पदंत पद शीश नवाय। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वास्तुपूज शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदंत मुनि सुब्रत नेमिनाथ पारसनाथ नवग्रह अरिष्ट निवारक नव जिनेन्द्राय नमः हरिगम निर्वप। कामबाण विध्वंसन पुष्पम नृपामिति। क्षुदा वेदिनी महाडाकिनी सदा पाप करवाती है। चरण कमल ने वेद चढ़ाओ भव संताप मिटाती है। आदि पद चंदा प्रभु स्वामी बास पूज शांति सुखदाय। मुनि सुब्रत सिर नेमि पारस पुष्प दंत पद शीश नवाय। ओम ह्रीं
ह्रीं श्री पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासुदेव शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पनाथ मुनिसुब्रतनाथ नेमिनाथ पारसनाथ नवग्रह निवारक नव जिनेन्द्राय नमः क्षुधारोपनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। ना बाती ना घृत का दीपक पवित्र बन उजियारा, केवल ज्ञान की ज्योति अनुपम दूर भगाती अंधियारा। आदि पद्म चंदा प्रभु स्वामी बास पूज शांति सुखदाय, मुनिषो व्रत श्री नेमि पारस पुष्प दंत पद शीश नवाय। ओम ह्रीं श्री पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासुदेव शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पनाथ मुनिसुब्रतनाथ नेमिनाथ पारसनाथ नवग्रह निवारक नव जिनेन्द्राय नमः मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। धूपायन में धूप समर्पित कवर में धूम्र में तो स्वामी, पाप ताप संताप मिटावो त्रिभुवन के अंतर्यामी। आदि पदम चंदा प्रभु स्वामी बास पूज शांति सुखदाय, मुनिषो व्रत श्री नेमि पारस पुष्प दंत पद शीश नवाय। ओम ह्रीं श्री पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासुदेव शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदंत मुनिसुब्रत नेमिनाथ पारसनाथ नवग्रह निवारक श्री नव जिनेन्द्राय नमः अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामिति। फल की इच्छा सभी कार्य में सब प्राणी को होती है, पूजा का फल मोक्ष महाफल यही भक्ति की ज्योति है। आदि पदम चंदा प्रभु स्वामी बास पूज शांति सुखदाय, मुनिषो व्रत श्री नेमि पारस पुष्प दंत पद शीश नवाय। बस ये लाइन सदैव ध्यान रखो, फल की इच्छा सभी कार्य में सब प्राणी को। ये जितने भी पूजा करने वाले, भक्ति करने वाले, स्वाध्याय करने वाले बोले हमें तो कछु नहीं चाहिए, कितना भी बोले झूठ, बिना उसके काम ही नहीं करेंगे। सबको चाहिए फल, कहने को है फल नहीं चाहिए। मैं भी तो वही बता रहा हूं, मैं भी वही बता रहा हूं। लेकिन ढिंडोरा ऐसा पीट दिया, भगवान के सामने जाओ तो कछु मत मांगो, दुनिया भर में भिखारी बने रहो। अरे भगवान के सामने भिखारी बन, दुनिया भर के सामने मालिक बन के जीना, पता लग जाएगा तेरे को। दुनिया भर के सामने तो भिखारी बने फिरे, नाक रगड़ते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, भगवान के सामने कहते थे कुछ नहीं। अरे जो भी तुम्हें कहना है भगवान के सामने कह, तेरी जो इच्छा है बोलना, चाहे संसारी इच्छा हो चाहे आध्यात्मिक इच्छा हो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। तेरे पास 1 रुपया है, अब तो चाहे दूध पी ले चाहे शराब पी ले, कौन मना कर रहा है, तेरा अधिकार है। उसी प्रकार तेरे पास जिनेंद्र भगवान है, तो पूजा करेगा, भक्ति करेगा तो तुझे कल्याण का मार्ग भी मिलेगा, और नहीं तो संसार के पदार्थ भी मिलेंगे। भगवान की भक्ति के पुण्य का फल कभी बर्बाद नहीं जाता है, कुछ न कुछ देकर के ही जाएगा। इसलिए जो कुछ भी करो तुम जिनेंद्र भगवान से करो, इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तो फल है, अब फल कितने प्रकार का है आप अपने आप में सोच लो। अगर पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट चाहोगे, क्या चाहोगे, रिजल्ट चाहोगे। शादी करोगे तो संतान चाहोगे, दुकान खोलोगे तो आमदनी चाहोगे, प्रवचन सुनोगे तो ज्ञान या चारित्र चाहोगे। ऐसा नहीं है बिना फल के कोई भी काम। यहाँ मोक्ष फल तो अंतिम है, लेकिन अभी तुम 7 राजू नीचे हो। कितने राजू नीचे हो? 7 राजू में बहुत सारे छोटे मोटे स्टेशन हैं, तुम्हें वहाँ रुकना ही पड़ेगा। तुम चाहो सीधे चले जाओ, तभी मैं ही नहीं जा रहा हूँ तो तुम क्या खाक पहुँचोगे, मेरा ही नंबर नहीं है, मेरे को ही बीच में अटकना है। सीधी सी बात। कोई बोल दे कि महाराज जी आप मोक्ष चले जाओगे, कछु नहीं, जिंदगी भर का उपवास लेके जंगल में बैठ जाए तो भी जाने वाला, क्योंकि महावीर स्वामी ने कह दिया दरवाजा खत्म, काम। लेन पे जरूर लग गया हूं कि जब भी दरवाजा खुले तो मेरा नंबर पहले लग जाए, और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं ना। वो भी फल है, क्या है, तो वो फल अंतिम फल है। लेकिन उसके नीचे कितने सारे फल हैं, बोले बहुत सारे हैं। तुम अगर विरक्त हो गए हो बिना फल के तो वैरागी बन जाओगे, सन्यासी बन जाओगे, और नहीं बन पा रहे तो कहीं न कहीं भीतर भाव छुपा हुआ है।
क्या है? भीतर भाव। इसीलिए यहाँ पर पूजा का फल मोक्ष महाफल, यही भक्ति की ज्योति है। वो ज्योति तो इसीलिए बना करके रखो। एक वस्तु को देखने के लिए दीपक जलाते हो या लाइट जलाते हो, सारी वस्तु दिख जाती है। फिर तुम्हारा लक्ष्य क्या होता है? पहले अगर तो जलिकांत पुष्प दीप ने वेद धूप फल लाए हैं, गए कर्म दोष में तो सारे प्रभु चरणन अर्घ चढ़ाए हैं। आदि पदम चंदा प्रभु स्वामी बास पूज शांति सुखदाय, मुनिषो व्रत सिरि नेमी पारस पुष्प दंत पद शीश नवाओ। नवो ग्रहों के भवन में है कृत्रिम जिन दे नननना झूम छननना झूम छननना झूम छननना झूम छननना। इंद्र एक बार देखो, इंद्र भक्ति कर रहे हैं तो आप भी दोनों हाथ खोलो ना, आपको भी आनंद आएगा। इंद्र नाचे भगवन द्वारे झूम छाना ना ना ना, इंद्र नाचे भगवन द्वारे झूम छाना, पुष्पिंद नाचे भगवन द्वारे झूम ना ना ना, पुष्पिंद नाचे भगवन द्वारे झूम छाना ना ना ना। मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंगेगी, केसरिया रंगेगी दिन भर थाने रंगेगी, केसरिया रंगेगी जिन पर तारे रंगेगी। मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंगेगी, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंगेगी। भैया अभी भैया सभी से निवेदन, अभी दर्शनार्थ प्लीज, अभी विधान का क्रम चल रहा है, आप अभी ओढ़ूंगी चुनरिया प्रभु के रंग, मीरा की पद्म प्रभु जिन राज्य महान, बंदर कुंजर देख सके ना धारा, मुनिव्रत कर मनहान। जन्म राशि अक्षांश समय से कर्म उदय कष्ट दिए, सूर्य ग्रह के दोष सता में पद्म प्रभु जब नष्ट किए। बहुत सुंदर। अभी 9:45 बजने में थोड़ा समय है। और कौन से भगवान का चल रहा पहले? कौन सा ग्रह है? तेज मानते हैं इसको। क्या मानते हैं? और ये पद्म प्रभु का पक्का भगत है। पद्म प्रभु का पक्का भगत है। आज से नहीं है भाई, 30 साल से बंदे हो गए। 29 साल, 30 साल कैसे बोलो? 30 साल से। भाई मेरे को अभी 30 साल भी दिख चली, उसके पहले से है। हाँ, और इसी का छोकरा है कुशल। जब यहाँ पे चौमासा किया था तब बहुत सारी जाप की संख्या उसकी आ गई थी। इतने जाप मैंने कौन सा जाप किया? बोले मैं तो एक जाप करता हूँ। कौन सा? बोला ओपीएन 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 ओपीएन। मैंने कहा ये ओपीएन क्या होता है? बोले ओम ह्रीम पदम प्रभु देवाय नमः, ओपीएन। कुशल, यहीं की बात है। चौमासा में जब जाप की संख्या चलती थी तब मैंने कहा गजब यार, बल्कि शॉर्ट फॉर्म निकाला तूने तो। बोले हाँ महाराज, आप लोग भी तो शॉर्ट फॉर्म ही बताते हो। मैंने कहा हम लोग को बताया भाई ऐसा ओपीएन। बोले आप लोग अरिहंताणम सिद्धाणम ऐरियाणम वज्रणम के क्या बोलते हो? असिया उषा नमा। जब उसका पहला अक्षर ले सकते हो तो हम अंग्रेजी में क्यों नहीं ले सकते? बात बिल्कुल सटीक लगी मुझे, बिल्कुल सही है। जब बुद्धि दौड़ती है तो कौन सी बात को कैसे पकड़ता है इंसान? सोचो, उस समय तो बाल बुद्धि थी, हास्य की बात। लेकिन जब मुझे भी समझ में आया कि बात तो सही है, उसके मन में तो ओपीएन में और पदम प्रभु देवाय नमः छुपा हुआ है। असिया उषा में क्या छुपा हुआ है? क्या छुपा हुआ है? नमोकार ना, अ सी आ उषा, असियारियन। इसलिए इंग्लिश वाले लोग अपना नाम आधा बोलते हैं। बोलते कि नहीं हैं? एनसी जैन, नरेश चंद जैन, पूरा नहीं है, एनसी जैन बोल देंगे, आपको वही पहचान में आएगा। फिर जब वैसे 3 नाम हो जाते हैं तो ब्रैकेट में फिर कोई चिन्ह आ जाता है। आप सोचो, है कि नहीं?
तो कितना प्रभाव है, शॉर्ट नेम में भी कितनी गहरी पहचान है। तो ओपियन है तो ओम ह्रीम आ गया, उसमें ओ पी पदम प्रभु आएगा, ए नमः आ गया, छुपे हुआ अस्या उषा नमः। तो ये पदम प्रभु भगवान की जाप है। और सब बंधन कुंजर देख सके ना, इसलिए लाल वर्ण की माला फैलते हैं, इसके लाल वस्त्र है, लाल भगवान है पदम प्रभु। कौन से भगवान है? लाल भगवान है। और सवेरे सूरज है, सवेरे का सूरज कौन सा होता है? लाल होता है। पदम प्रभु की जाप का उस उद्देश्य से लेकर के कितनी चीजें गड़बड़ होती है, कितनी चीजें होती हुए, लेकिन पदम प्रभु भगवान भी ऐसे ही थे, तेज। और एक क्षण में आया कि हाथी को बंधा हुआ देखा और क्या बन गए? बैरागी। तो एक कहीं ना कहीं दशा हो जाती किसी किसी की, जैसे होगी इनकी राशि की कोई दशा, और समय जप कर लिया। पुष्पेंद्र कन्या राशि है बोले, तो वैसे ही कन्या राशि पदम प्रभु का ले लिया। और भी राशि का अलग अलग समय होता है। तो ये सब गुण बताते। जन्म राशि अक्षांश समय में कभी कभी ऐसे जन्म राशि और अक्षांश में पैदा हो जाते हैं कि उस समय उसका फल आता है। आप कह दोगे महाराज उसी समय 1000 व्यक्ति ने जन्म लिया, 1000 व्यक्ति का अलग अलग कर्म। हाँ बोले, हर के 1 सेकंड में भी अनेक सेकंड होते हैं। आप अगर देखोगे तो 1 सेकंड का अगर 3000 भाग करना है तो आप किसी पेपर कटिंग वाले के पास चले जाना, 3000 पद कागज यूँ रखता है एक साथ ही, और यूँ मशीन में डालेगा और 1 मिनट में खट्ट करता पूरा 3000 कागज कट जाता है, और 1 सेकंड भी नहीं लगा उसको काटने में। अब आप देखिए जितने पेज थे लोहा उतने पेज में क्रम से गया कि नहीं गया? 1 सेकंड के कितने भाग हो गए? 3000 भाग हो गए। तो 3000 व्यक्ति का भी एक एक क्षणांश का अंतर हो जाता है, तो जीवन में कई अंतर आ जाते हैं, पता नहीं लगता है, पता नहीं लगता है। तो जिसके बीतती है उसको याद आ जाता। और कभी कभी पुण्य ज़्यादा होता है तो कर्म फल नहीं दे पाता, कभी कभी पाप ज़्यादा हो जाता है तो साधारण सा कितना भी अच्छा हो उसको भी क्या करना पड़ता है? दुख झेलना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कहा सूर्य ग्रह के दोष टालने पदम प्रभु जप। इसीलिए पदम प्रभु भगवान की जाप करते रहो, नमो सिद्धाणम की जाप करते रहो। साधारण रूप से बता देगा 7000 जाप कर लेना, साधारण रूप से बता देगा लाल चीज़ तुम दे देना। कभी कभी आपको अन्य लोग जोड़ देंगे तो कहेंगे लाल गाय को कर देना, लाल मसूर कर देना, लाल माला ले लेना, लाल आसन ले लेना। ये सारी की सारी व्यवहारिक पद्धतियां हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? व्यवहारिक पद्धति। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब हो जाए, लेकिन कभी कभी निमित्त ऐसा मिलता है कि दोनों का संबंध होता है और अपना काम हो जाता है, और कुछ थोड़ी ना है। शक्ति को संग्रहित करने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको नकारो भी नहीं और इसके पीछे भी पड़ करके अपने जीवन को खराब भी मत करो, लेकिन व्यवहारिकता में चलो। आ जाओगे तो शरीर है, सूरज जरा सा आसमान में उग रहा है तो तुम्हें विटामिन डी दे करके जा रहा है। तुम कह तो नहीं हमारे कर्म के उदय से मिल रहा है, अंदर चला जा। साल भर तक धूप मत देख, देख पीलिया हो जाएगा। आजकल के बच्चे पैदा होते ही पीलिया क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर से पूछते तो कहता है आजकल की औरतें बेड रेस्ट के कारण से एसी में रहती है, बंद रहती है, विटामिन डी सूरज की किरणें नहीं मिलती है, बच्चा पैदा होते ही पीलिया वाला होता है। यही बताया कि नहीं बताया? और जो स्त्री थोड़ी सी घूम ले फिर ले या धूप में चली जाए तो बच्चे पर कम प्रभाव पड़ता है। एक जरा सा व्यवहारिक निमित्त तो है। और विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है तो ज्योतिष की विटामिन डी को खत्म करके एक इंजेक्शन देगा विटामिन डी का, तुम्हारा सारा कोटा पूरा कर जाएगा। जोड़ का दर्द, हाथों का सूनापन निकल जाएगा तुम्हारा। तो डॉक्टर अलग बोल रहा है, ज्योतिष अलग बोल रहा है, तो धर्म अलग बोल देता है। क्या अलग बोल देता है? धर्म अलग बोल देता है। और अगर कोई साग सब्जी वाला होगा तो तुम्हें फल खा के बता देगा ये खा, सब चीज़ें तेरी ठीक हो जाएगी। तो चीज़ तो वही है ना, सारे अचेतन है कि नहीं है? अचेतन जब तुम्हारे जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं तो व्यवहारिक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ो। तो आओ भाई, चढ़ाते जाओ। इच्छा के माता पिता बने थे, क्या बने थे? भोपाल सिंह जी ठेकेदार और त्रिशला। उस समय लोगों का आना हुआ होगा तो बोले चलो अपने 4 भाई तो हैं, एक 5वां यही सही। और जब से सारा चल रहा है, पूरा भाई पूरा परिवार, इसका भाई अभी सब आते रहते हैं। और कल भी एक भाई तो थे ही, दूसरा भाई कहाँ है? तो आए नहीं,
ये भाई तो जुड़ा हुआ था ही जीवनाशा से, एक दूसरा भाई भी जीवनाशा से संरक्षक के रूप में जुड़ गया। तो परिवार का एक नाता बन जाता है। क्या बन जाता है? नाता सा बन जाता है। तो बहुत अच्छे से शुरू से भक्ति भाव में लगा हुआ। आज सौधर्मेंद्र भी बन गया, अच्छी बात है। अपने आप ही बन गया कि बनाया था तेरे को? है अपने आप ही बना? हाँ, नहीं तो बोले है नहीं, बहुत अच्छा। आज क्योंकि एक एक 2 दिन का विधान है और सब बनते जा रहे, तो अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीम सूर्य ग्रह अरिष्टनिवारक श्री पदम प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। शनिवारी सिद्ध प्रभु का ध्यान धरो। अब ध्यान देना, जितने भी इस नवग्रह की बात आएगी उसमें हर जगह या तो भगवान की पूजा है या परिवार में एक दूसरे का सम्मान है। आपको जो भी ज्योतिष बताएगा तो आपको ये परिवार का सम्मान बताएगा या कोई ना कोई देवता की पूजा बताएगा। जहां परिवार का सम्मान बढ़ता है, सम्मान में एक दूसरे का सम्मान बढ़ता है, ये दोष भी निकट जाता है। कहते जिसके सूर्य ग्रह दोष आ जाते हैं, ज्योतिष से पूछोगे तो आपको बता देगा, मान मिले ना सफल कार्य ना। वो व्यक्ति कितना भी अच्छा कार्य करे उसको सम्मान नहीं मिलता है। कई घर में भी आप देखो, कई बहू भी अच्छा काम करती, कई बेटा अच्छा काम करते, पूछते नहीं है, हमेशा उपेक्षित रखते हैं। बोले कहीं ना कहीं उसके सूर्य दोष बाधक बन रहा है। काम अच्छा कर रहा है लेकिन इज्जत, मेहनत पूरी कर लेता है लेकिन सफल कार्य ना, काम उसके। बोले महाराज कई बार ऐसा होता है, किनारे तक बात आती है फिर अटक जाती है। बोले कहीं ना कहीं तुम्हारा वो दोष कर्म के साथ चल रहा है। जनक सदा दुख पाते हैं, जिसके सूर्य ग्रह होता है उसके पिता उसके कारण से कहीं ना कहीं परेशान रहते, दुखी रहते हैं। कई घरों में आप देख लेना, चंद्र ग्रह का अलग बता देंगे, सूर्य का। अब इसमें पिताजी को दुख, बेटे के कारण से दुखी हो जाते या उसकी हरकतों के कारण से। कभी कभी हरकतों के कारण से बाप दुखी होता है, वो तो पूरी इज्जत बनाता है और बेटा उसका खो देता है। और कभी कभी बेटा पूरा मेहनत करता है, पिताजी के प्रति झुका हुआ भी है, लेकिन क्या करे, वो सफल नहीं हो रहा तो उसके कारण से पिताजी सिर पर हाथ फेरे रहते हैं। और अच्छे होते हैं, पिता अच्छा काम कर रहा है लेकिन बेटे की एक जिद आ जाती है, सारे के सारे कहीं ना कहीं बंधन, योग्यता पूरी होती है। तो बोले क्या लिखा है एकदम से, ये सब ज्योतिष में लिखा हुआ है। कभी आप पूछोगे तो बता देंगे जनक राज कृपा ना सूर्य दोष से। कभी कभी चुनाव वाले होते 20-20 साल तक नेताओं की सेवा करते रहते, आज नहीं तो कल वो तो बढ़ जाता कहीं हमको टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता, राजा की कृपा नहीं होती है। सांसद मंत्री के साथ दोस्ती होती है कहीं पर भी वो, और हम लोग देखते हैं ना महाराज 30 साल से हम उसके साथ लगे हुए हैं, पूरा मेरे बाद आने वाले तो तरक्की कर गए, वो पा गए, लेकिन हमको पता नहीं, आश्वासन तो देता है, बाद में समझा करके बैठा देता है। और ऐसे लोग होते, बोले राज कृपा न सूर्य दोष से जीवन में पा पाते हैं। तो अपने कह दिया गया भैया, पदम प्रभु का जाप करो नित, जन्मदाता सम्मान करूं, सूर्य ग्रहों का दोष निवारे, सिद्ध प्रभु का। इसलिए नमो सिद्धाणम, इसके जाप कौन से बता देते हैं? नमो सिद्धाणम बताते हैं, पंच परमिष्टि में बताते हैं आपको। ओम ह्रीम सूर्य ग्रह अरिष्ट निवारक श्री पदम प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम निरुपामिति। भरत चक्र भी प्राता उठकर महलों के छत पर जाता, उगते सूरज अकृत्रिम सिद्ध परमिष्टि प्रतिमा सह श्री पदम प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति। अपनी शक्ति अपनी अपने द्वारा अर्चित है, जो अपने को ही हो फलवान। अपने को जाने समझे हम, अपनों से अपनापन हो, पद में प्रभु सा पद में खिलाओ, आत्म सूर्य का दर्शन हो। बस अब ये चीज को ध्यान, रोग कष्ट निवारणम कोमल यक्ष मनोवेगा यक्षि सेविताय। ये पदम प्रभु भगवान के यक्ष यक्षिणी के नाम है। किसके नाम है? किसके नाम है? हाँ, जैसे आदिनाथ के चक्रेश्वरी और गोमुख हैं, महावीर स्वामी के सिद्धायतनी हैं, पारसनाथ के पद्मावती हैं, चंदा प्रभु के ज्वाला मालिनी हैं, सब। ओम ह्रीं श्री प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य श्री स्वरूप सागर महाराज जी के चरणों में मन से वचन से काय से बार बार नमस्कार करते हुए अनक पर प्राप्त जल फुलाती अर्घम निर्पामति स्वाहा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। भविष्य सुंदर मंदिर है, प्रतिमा जी के आप दर्शन करें, लाभ लें और हम सबको भी
अपनी मधुर वाणी से हम सबको लाभान्वित करें, ऐसी भावना आपके सबके चरणों में बातें हैं। पूरा समाज, महिला मंडल आपके चरणों में उपस्थित हुआ है महाराज जी, अपनी कृपा हम सब पे करें, ऐसी भावना बातें हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, आचार्य भगवान सौरभ सागर गुरुवर चरण कमलेभ्यो नमः। त्रैवार नमोस्तु करते हुए कि सेक्टर 8 में भी दर्शन दे करके हम सभी लोगों को अनुग्रहित करें। नमोस्तु महाराज श्री। इसलिए कम से कम एक दिन का समय सेक्टर 8 सेक्टर 8 का एक दिन का तो है ना, अभी वो कार्यक्रम बनेगा कैसे बनेगा? हाँ। थोड़ा सा तारीख का चक्कर से ना। हाँ? अब जहाँ जहाँ हो रहा है वहीं आ जा, पूरी वाचना सुन लेगा। तो आ ही रहे महाराज जी, लेकिन नियम ले ले, जहाँ जाओ सब सुना देंगे। रहे तो अरिहंताणम की माला करें, नमो अरिहंताणम। कौन से? सफेद मोती की माला से। इसमें सारे उपाय लिखे हैं कि कभी मन अस्थिर हो, आपका भावुक हो, या कि माता दुखी हो, चंद्र ग्रह का दोष आपको मानना चाहिए। और उसके निवारण में चंद्र प्रभु भगवान की आराधना किसके साथ? नमो अरिहंताणम के साथ सफेद माला से आप करें। ओम ह्रीं चंद्र कृष्ण वरस्य चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः। अर्घं नृपपामति चंद्र बिंबितो सिद्ध शिला का चंद्राकार प्रतीक कहा, ऐकृत्यम प्रतिमा सिद्धों की जाने लगा मन सा। परमेश्वर प्रतिमा से वासु पूजनेन्द्राय नमः। अर्घं नृपपामति मंगल की सेवा भ्राता भगने प्रेम रखो, अतिथि हो या भक्ति कमारा सबका मंगल सदा चाहो। जिसका मंगल भारी है, मंगल शांत करने के लिए दूसरों का मंगल करें। इसमें उपाय लिखा है, क्या है? मंगल भारी हो, मंगल को शांत करना है। कोई मंगली गुस्सैल होते हैं, कई काम देर से बनते हैं और उनका मंगल कम करना है, शांत करना है। तो कुछ नहीं करना, वासपूज भगवान की तो जाप, आराधना, अभिषेक, चालीसा पाठ तो करना ही है, लेकिन सबके प्रति मंगल की भावना हो। मंगल अर्थात उसके अच्छे की भावना हो। माता पिता की सेवा हो, उनके सब वृद्धों की सेवा हो। मंगल उच्च का बनाना है। अतिथि हो या भक्त का मारा, कोई आपके अतिथि आए या भक्त का मारा, आप सभी समझते हैं कैसे होता है। सबका मंगल सदा करूं, अर्थात उनके यक्ष गंधारी यक्षी सेविताय वासु पूजनेन्द्राय नमः। अर्घं नृपपामति चक्रवर्ती तीर्थंकर पदवा कामदेव से सुंदर थे, वैभव रूप धर्म पाकर भी ऐसा बुध ग्रह जो सीधा बुद्धि पे अटैक करता है। कुछ अच्छा करने को जाते हैं लेकिन बुद्धि पर ऐसा ग्रह अटैक करता है कि आगे आगे सारे वर्णन है। इसीलिए कहा कि शांतिनाथ भगवान की जाप करनी है। किसकी करनी है? शांतिनाथ भगवान की जाप करनी है। बुद्धि जो कुमति में बदलती जा रही है उसे सुमति में बदलना है। शांतिनाथ भगवान की जाप के साथ करना है। इस सारा का सारा वर्णन नृपपामति। बाणी चंचल हो अशुद्ध या रिश्ते से ना पड़े मिलाप, बुद्धि प्रकृत बुद्ध ग्रह कारण शांतिनाथ की नित कर जाप। हित मित प्रेम बाणी हो मधुरिम शांति नहीं बुद्ध ग्रह बेकार, हरित वर्ण की माला फेरे शांतिनाथ की कर जयकार। किस किस का यहाँ पर चाष्ट हमारे शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घं नृपपामति काम करे इज्जत ना पावे, सब कुछ है पर मान नहीं, बुद्ध ग्रह पीड़ा देता रहता अवसर पर। परमेश्वरी प्रतिमा से विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ, नमीनाथ, बर्दमाली बादल छाए या सुख की बौछारे हो, दोनों क्षण समता को दारो जीवन स्थिर सारे हो। भगवंत ओम बुद्ध कृष्ण विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घं नृपपामति क्षण भंगुर जी। हाँ, आपका हो गया, कौन रह गया? हाँ, जिन पर अनंतनाथ शिव पथगामी। ओम नीम बुद्ध कृष्ण वार, ओम नीम बुद्ध कृष्ण वार से अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घं नृपपामति। आ जाओ, ये अपने आप आते रहो। धर्मनाथ जिन शरणा पाकर दूर करे सब पाप विकार, वस्तु का स्वरूप जान कर धर्म करे तज बाहे विचार। भक्ति मिली जिन देवी आपकी भाग्य मेरा बलवान हुआ, सद्बुद्धि सन मार्ग मिला गए स्वयं बहुत सम्मान हुआ। दो जन एक करके चढ़ा के बैठते रहो।
भाई साहब उधर से आ जाना है ना। ओम नी बुद्ध कृष्ण वासी धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम द्रवपामति। 14 रत्नों के स्वामी थे, कामदेव का रूप मिला, तीर्थंकर पदवी के दारी, तन सुख मन अनुकूल शक्ति मिले। सचिन अब 4 लोगों से एक चढ़वाना, सबका नंबर आ जाए, 2-3 अर्घ हैं। ओम नी बुद्ध कृष्ण वर कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम द्रवपामति। अरे अरे नाती अरि दमन करने को सन्यासी बन बन पहुँचे, त्याग साधना सगन विपिन में, कर्म न से आत्म चमके। मन कितना कमजोर मेरा प्रभु, दुख पा कर ही मचल गया, अरे नाथ तेरी शरण। अर्घम द्रवपामति। अरे नयन मनोहर नासा। ओम बुद्ध कृष्ण वासी नमीनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम द्रवपामति। आ जाओ जिसने चढ़ाए। अरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण स्वाहा। पूर्ण अर्घ लेंगे। सौधर्मिन जी आप साथ में आ जाओ। नवग्रह के सब ज्योतिष देवा हाथ जोड़ कर खड़े रहे, तीर्थंकर का अतिशय अद्भुत चरणों में नित पड़े रहे। जन्म राशि गण वर्ण योनि अरुणानी और नक्षत्र मिले, शांतिनाथ से अपनी संधि जोड़े भक्ति सर्वत्र खिले। ओम आम क्रोम ह्रीम हिरा बुद्ध महाग्रह सर्व अरिष्ट ग्रह रोकृष्ण वर्णम गरुण यक्ष महामानसी यक्ष सेविताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम द्रवपामति। करेंगे पाप विनाशक कृपा निधान, रत्न तेरे के दिव्य रूप है, जग हित कर भी देवी महान। उपमा से महिमा गरिमा का व्यवहारिक संबंध रहा, कर्मातीत निरत शुद्धात्म सिद्धालय आनंद महा। छायक नव लवती के धारी नवग्रह के जिन देव कहे, भक्ति पूजा निस दिन करता नवग्रह के सब कष्ट कहे। नव तीर्थंकर नवोकार जप नवता भक्ति नित्य करे, नव दिन जीवन पा करके नव नव आनंद नित्य वरे। 2 गोरे 2 लाल मनोहर 2 काले 2 हरे महान, 16 कंचन में तीर्थंकर कर्म दोष सब हरे जहान। मन से भक्ति करो में जिन भर कर्म दोष से मुक्ति रहो, जब तक तन में सांस चलेगी तब चरणा पद भक्ति रहो। तारण घारे पद्म चंद जिन बास पूज शांति जिन राज, आदिनाथ श्री पुष्प दंत प्रभु मुनिषु व्रत नेमी महाराज। पारसनाथ जिने सर पहुँचो दया दृष्टि नित बनी रहे, मिथ्या मन से बचा रहो बस श्रद्धा जिन पर जमी रहे। ना अपराध न दोष करूं मैं पापों का न करूं चयन, पुण्य व्रति से संयम धर करूं सदा निर्वाण गमन। परमेष्टि की भक्ति करो में जिन वाणी का अध्ययन हो, 3 दुखी पशु 10 विध मुनियों की सेवा में जीवन हो। नर भव देवों से ऊंचा है त्याग साधना कर सकते, पंचम से 14 गुण श्रेणी चढ़ कर सिद्धालय वरते। देव देवियां नर्वस होकर कर सिद्ध कर जाते हैं, चमत्कार या अतिशय करके मुनि सखा बन जाते हैं। ग्रह दोष में कारण माने देव सभी के चर जाने, तीर्थंकर के जन्म काल पर भक्ति करे निज हित माने। भवनवासी में शंख ध्वनि कर वेदी नाद व्यंतर करते, सिंहनाद ज्योतिष देवाकर स्वर्गों में घंटे बजते। जय हो दिव्य नाद कर देव सभी धरती आते, बालक की आराधन करके दुर्लभ मानुष दुख देती दुनिया हंसती हम रोते हैं, जिससे मन की बात कहूँ बे असले पर से कहते हैं। नसर दुनिया में अपना था ना अपना कोई प्राणी, फूल सूल में समता शुभ कर्म करो है शिवगामी। दुखों का विष पी कर जिया रहो प्रभु पाप कर्म से मुक्ति रहो। प्रस्तर में मूर्त को ढूंढे जंगल में मंजिल की राह, कोहल में गीत ढूंढे माँ बस में किरणों की चाह। साहस हो उत्साह लगन हो जग सारे बोने होंगे, मन राजी जग राजी जिन पर कृपा दृष्टि तेरी होंगे। मैं हूँ भव भव का दुखिया तेरे चरणों में आया हो, आओ आओ प्रभु दर्शन दो मैं यही भावना भाया हो। एक बार सहारा दो जिन पर सब कष्ट मेरे मुक्ति पाओ, मन कमल खिला दो किरणों से तब भक्ति में
में हो जाओ। आंखों से दर्शन तेरे हो, हाथों से नित्य करूं पूजन, कदमों से चल कर दरियाओं, अंतर मन से हो सुमिरन। हे महागुणी निर्ग्रंथ देव, हे धर्म धीर सुविधा मेरे, हे ज्ञानेश्वर हे परमेश्वर, सौरभ सागर प्रणाम कहे। जय नव जिन देवा कर्म खेबा, सब सुख देवा हितकारी, जय विघ्न विनाशी ज्ञान प्रकाशी, अविनाशी मंगलकारी। ओम ऋषि नवकृष्ण वर चतुर्मिश्र जिनेन्द्राय नमः। जलाधि जय मालाया पूर्णर्घम महार्घम संपूर्णर्घम नृपामिति स्वाहा। नवो ग्रहों की शांति को चरण नमो सतबार, नवलभ